Hello friends, my name is Maruf Sheikh. I am from West Bengal, कोलकाता। मेरा इस साल नीट में ऑल इंडिया रैंक है 9769। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपके प्रिपरेशन में। तो मैं आज आपको बताऊंगा फिजिक्स में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अलग से कैसे, ऑर्गेनिक में कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एंड बायो में कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि शॉर्ट नोट्स में सब कुछ नहीं लिखना पड़ता है, कि आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले पढ़िए। जो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स लिखना। ये मेरा मतलब जो मैं जब बनाता था कि मेरा पूरा अच्छे से चैप्टर फिनिश हो गया है, मैं मुझे अच्छे से चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद ही मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि इस चीज़ को मैं भूल सकता हूँ, इस चीज़ को मुझे याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है, मुझे मुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा, या ये चीज़ है मैं जल्दी से भूल जाऊंगा, एग्ज़ाम से पहले मुझे ये याद रखना पड़ेगा। तो आप ये सब समझ जाते हैं कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। इसलिए अच्छे से पहले आप पूरे चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। आ, तो शॉर्ट नोट्स में अगर मैं फिजिक्स के बारे में बताऊं तो फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं। जैसे कि मैकेनिक्स में स्पेशली बच्चों को दिक्कत होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए। क्योंकि मैकेनिक्स जो होता है उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होता। जैसे कि आप लॉज ऑफ मोशन में ही देख लीजिए। अगर लॉज ऑफ मोशन की बात मैं करूँ तो उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूले खूब ही मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद मोशन इन 1D में, ठीक है, मोशन इन 1D में आपको फॉर्मूले उतना नहीं होता, ठीक है। तो उसमें इन जैसे चैप्टर में मैं कैसे मतलब शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। तो इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मोशन इन 1D में आपको पहले पढ़ाया जाता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स में ये सब नहीं लिखना होता, क्योंकि आप बचपन से ये सब जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको और भी जो जो फॉर्मूला उसमें होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में एवरेज स्पीड का को की मतलब क्या फॉर्मूला होता है, वो सब आप लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। और आपको क्या लिखना है उसके बाद आपको जो चैप्टर में है, जैसे कि आपको लिखना है कि जो एक्सेलेशन मतलब जो कांस्टेंट एक्सेलेशन में जो भी फॉर्मूला होता है कांस्टेंट एक्सेलेशन के लिए, जैसे एस इजिकल यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिजिकल डी यू प्लस ए टी, ये सब नहीं लिखना होता। क्योंकि ये सब आपको बहुत पहले से आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी ये सब पढ़ाया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको वही चीज़ लिखना है जो आपको याद रखना है, एंड जो आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको देखना ही पड़ता है, नहीं तो आप भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले आपको नहीं लिखना, क्योंकि ये सब फॉर्मूले आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ फार्मूला होते हैं, हाइट का फार्मूला, टाइम का फार्मूला, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। मैंने एक पेज में ही पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद तो आपको ओनली ऐसे ही लिखना है, ओनली फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। आपको जो जो याद नहीं रहता वो ही लिखना है, बाकी सब कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम जब जब मतलब एग्ज़ाम के करीब जाओगे तब आपको वो फॉर्मूले ही याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स सिर्फ एक्टिव रिवीजन के लिए ही होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट से आप उतना मतलब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वो मतलब आप पहले सब कॉन्सेप्ट आपको पूरा आता होगा, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहले से आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा, आप ओनली फॉर्मूले लिख के उसको ही बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को आपको पूरा हाथ के मुट्ठी में आनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप मतलब शॉर्ट नोट से
कुछ काम होगा। तो शॉर्ट नोट्स में ओनली वही चीज़ लिखो जो आपको याद नहीं रहता या एग्ज़ाम से पहले आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ। इसलिए आपको पहले कंसेप्ट आना चाहिए, चैप्टर का पूरा जो जिस्ट है उसको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो फिजिक्स में आप ऐसे तरह के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एंड मैकेनिक्स में आपको स्पेशली दिक्कत आता है, इसलिए कैसे कैसे मतलब लिखना है मैंने बताया। एंड जो दूसरे तरफ जो मॉडर्न फिजिक्स में सब अच्छे से सब लोग ही मतलब शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ओनली फॉर्मूला ही होते हैं। और बाकी चैप्टर में भी आपको ऐसे ही बनाना है, सब कॉन्सेप्ट मत लिखना पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ओनली वही कॉन्सेप्ट लिखना जो आपको याद नहीं रहता, ठीक है। देन अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं, तो मैंने पीडब्ल्यू के एकिन 2.0 बैच के अमित महाजन सर से पढ़ा था। अमित महाजन सर क्या करते थे, पहले पूरे अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ाते थे, उसके बाद वो उस कंसेप्ट को एक बॉक्स में समराइज कर देते थे, पॉइंट वाइज लिख देते थे, जिसको जिसको हम एमआईटी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बोल के सर लिख देते थे। तो वही मेरे लिए शॉर्ट नोट्स था, मैंने अलग से फिजिकल केमिस्ट्री में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हैं, या अलग से अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप शॉर्ट नोट्स में वही लिखना, ओनली फॉर्मूले ही लिखना, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहता या भूल जाते हो वो लिखना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा लॉन्ग नोट्स ही मतलब अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि आप अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है तो लॉन्ग नोट्स ही अच्छे होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ओनली एक्टिव रिविजन के लिए ही होता है, ठीक है। तो ओनली वो चीज़ लिखो जो चीज़ आपको याद नहीं रहता या जो कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो, ठीक है। एंड फार्मूला लिख के रखना ज़रूर, क्योंकि एंड तक आते आते आपको फार्मूला ही याद रखने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ऐसे ही किया था। अगर मैं एक चैप्टर के एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैं अगर बताऊं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप एक पेज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के उसको दीवार में चिपका लेना, एंड बार बार रिविजन करना, ठीक है। उसके बाद वो जो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चीज़ होता है हम भूल जाते हैं बार बार, जैसे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। जो डिस्चार्ज पोटेंशियल बोल के एक टॉपिक होता है, उसमें कौन सा माने इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ते हैं, एंड वहाँ पे कौन सा आयन इलेक्ट्रोलाइज होता है एंड कौन सा आयन फास्ट होता है। तो ये सब हम बार बार भूल जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में ये सब लिखना, ना कि नान्स्ट इक्वेशन आप लिख के रख रहे हैं, क्योंकि नान्स्ट इक्वेशन सबको याद रहता है, ठीक है। नान्स्ट इक्वेशन बहुत मतलब सबको ही याद रहता है, तो वो शॉर्ट नोट्स ने नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ने वही लिखना पड़ता है जो आपको याद नहीं रहता है, जैसे कि वो मैंने बताया कि डिस्चार्ज पोटेंशियल में कौन सा आयन फास्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, एनोड में या कैथोड में, ठीक है। तो ये सब आपको लिख के रखना है शॉर्ट नोट्स में। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक टॉपिक है कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन में कुछ मतलब इक्वेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन होता है मतलब कुछ आप कह सकते हैं रिएक्शन होता है, ठीक है। वो उस रिएक्शन को आपको याद करना पड़ता है, तो वो सब शॉर्ट नोट्स में लिख के रखिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम के पहले डर न लगे कि वो वाला पोर्शन मुझसे नहीं हुआ है, ठीक है, याद नहीं है। तो वो वाला पोर्शन आपको याद रखना है, फ्यूल सेल के जो सब मतलब रिएक्शन होता है वो, ठीक है, वो सब याद मतलब शॉर्ट नोट्स में लिखना है। एंड और एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल, ठीक है। तो इस सेल का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए, इसको मतलब इस रिएक्शन को शॉर्ट नोट्स में लिखिए, अच्छे से मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको याद ही रखना है। आप जितनी बार ही पढ़ो आप एग्जाम से पहले भूल ही जाओगे कि इसके कैथोड पे क्या रिएक्शन था, ड्राई सेल के एनोड पे क्या रिएक्शन था, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए, एंड लिख के उसको दीवार में चिपका लीजिए, एंड बार बार उसको रिवीजन करिए। तो इससे आपको क्या होगा कि उस वाले टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड पूरे चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए थे कि एक पेज में मैंने 3 कॉलम बनाए थे, जिसमें एक कॉलम में पहले जो कॉलम था उसमें मैंने लिखा था कि रिएजेंट क्या है, मतलब उस रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट
काम आएगा उस रिएजेंट का मैंने नाम लिखा था। दूसरे कॉलम में मैंने लिखा कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का नेम क्या है, एंड रिएक्शन का अगर मेकानिज्म अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं मेकानिज्म उसमें लिखता था, अगर नहीं इम्पॉर्टेंट है तो मैं नहीं लिखता था, ठीक है। एंड तीसरे मतलब कॉलम में मैं लिखता था कि उसके उस रिएक्शन का कोई ओपी पॉइंट है क्या, अर्थात कोई स्पेशल कोई पॉइंट है क्या। जैसे कि आप एल्डिल कंडेंसेशन रिएक्शन में को बहुत सारे स्पेशल पॉइंट होते हैं कि ये कंपाउंड एल्डिल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकते, ठीक है, कैनिजर रिएक्शन नहीं दे सकते। तो ऐसे स्पेशल पॉइंट उस रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कौन कौन दे सकता है कौन कौन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट में कौन कौन मतलब कौन कौन कंपाउंड इसमें देता है या नहीं देता है, ठीक है, फेलिंग टेस्ट देता है या नहीं देता है, ठीक है, टॉलिन टेस्ट या फेलिन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें स्पेशल पॉइंट होता है कि इस रिएक्शन के ये स्पेशल पॉइंट है कि इस रिएजेंट देता है या कोई अलग सा कोई स्पेशल पॉइंट है। तो मैंने 3 कलम बनाया है। एक कलम में लिखा था कि रिएजेंट क्या क्या है एंड उस रिएजेंट का काम क्या है, उस रिएक्शन वाले बॉक्स में मैं लिखता था, एंड उसके बाद उसके रिलेटेड कोई स्पेशल पॉइंट है। तो ऐसे ही मैंने पूरे चैप्टर का बनाया था एंड मैंने पंकज सर से पढ़ा था एंड उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना के दिए थे ऐप में, एंड वो देख के ही मैंने खुद से बनाया था। उसके बाद सर ने बोला था कि मैं एक शॉर्ट नोट्स देता हूँ, उसको देख कर बनाओ कि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ऑर्गेनिक में। तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड जब भी आप रिविजन करो इस शॉर्ट नोट से रिवाइज करना, पूरा याद हो जाएगा एंड एग्जाम में भी इस शॉर्ट नोट से आपको मतलब आपका जो बनाना शॉर्ट नोट से वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में बहुत फायदा होता है शॉर्ट नोट्स का जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में पूरे सब चैप्टर का ही शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए अगर अगर मैं बताऊं तो इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है एंड जो जो मतलब साइज का ऑर्डर हो, जो जो ऑर्डर है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो एज सच इनऑर्गेनिक में आपको पूरे नोट्स से ही बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया था कि बार बार रिवीजन करता था नोट्स से। सर जो लिखाते थे नोट्स में मैंने मोहित दादी सर से पढ़ा था एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी जरूर पढ़ता था। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, जैसे कि पी ब्लॉक चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लॉन्ग नोट्स से पढ़िए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं एंड उसमें आपको वही लिखना है उस ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में जो जो ऑर्डर है, साइज का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है, ये सब आपको लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। एंड एज सच शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक में मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स, लेकिन लॉन्ग नोट्स से ही पढ़ना बहुत अच्छा होता है इनऑर्गेनिक के लिए एंड एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। अब अगर बायो के लिए बताऊं तो बायो के लिए अलग से कोई शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाया था। बायो के लिए आपको सबसे पहले आपका नोट्स पढ़ना पड़ता है, टीचर जो समझाए हैं उसके बाद आपको नोट्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एंड एनसीईआरटी आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा क्योंकि लाइन्स बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं एंड आपको लाइन याद है तो अच्छे से आप जल्दी से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में आपका टाइम का ही गेम है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि बायो में आप हमेशा एनसीईआरटी से ही रिवीजन करना, ठीक है। और एक चीज़ बायो में आप ये कर सकते हैं कि मैंने जो खुद किया था कि एक एक चैप्टर के अंत में मैंने एक पेज में उस चैप्टर का जो जो मतलब साइंटिस्ट का नाम या कोई साल है, ठीक है, वो मैं लिख के रखता था, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ कोई डेटा है, ठीक है, डेटा है वो मैं लिख के रखता था, ठीक है। जैसे द सेल, ठीक है, सेल चैप्टर में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट का साइज क्या है, किसमें कितना होता है, या गोल्जी बॉडी का कितना साइज है, ठीक है। तो ये सब याद रखना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कितना साइज है, ठीक है, कितने साल में गोल्जी बॉडी इन्वेंशन हुआ है, ये सब आपको याद रखना पड़ता है। जो जो साल दिया है, डेटा दिया है, वो आपको याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक पेज में ओनली वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई कॉन्सेप्ट या कुछ अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाय में आप ओनली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड एनसीईआरटी में जो चीज़ नहीं है नोट्स में अलग से मैम लिखा है या सर लिखा है उसको आपको रिवीजन करना है बार बार। एंड डेटा ओनली डेटा एंड जो भी आपको मतलब कोई डेटाबेस अगर कुछ है, ठीक है, तो वो आपको ओनली एक पेज में लिख के उस चैप्टर के एंड पे आपको रख देना है। एंड आप जब भी कोई एग्जामिनेशन हो टेस्ट हो तो उसके पहले उस चैप्टर को अगर आप मतलब रिवीजन करेंगे तो उस पेज को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के आप टेस्ट देना। क्या होता है इससे कि आपको अगर टेस्ट के लिए अगर टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए, आपको क्या होता है बायो बायो में कुछ हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमें याद ही रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ डाटा के वजह से जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे डाटा है, ठीक है, डाटा के वजह से हमें लगता है कि चैप्टर हम हमारे फिनिश नहीं है, ठीक है, हमें बार बार रिविजन करना पड़ता है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि 80% चीज़ जो 70% चीज़ होता है ना वो हमें याद ही रहता है। वो 20-30% चीज़ के लिए हम बार बार वो 70% चीज़ को पढ़ते हैं, तो ये फायदेमंद नहीं है। इसके लिए क्या करना, उस 20% चीज़ को ही आप एक पेज में लिख लेना, जो आपको बार बार टेस्ट में गलत हो रहे हैं जिस लाइन से या जिस पैराग्राफ से या जिस जगह से या जिस डाटा से आपको गलत हो रहे हैं, वो बाय में एक पेज में लिख लेना, ठीक है। जब भी टेस्ट देने के लिए जाओ उस पेज को देख के जाना, तो आपसे आपको क्या होगा, उस चैप्टर से और कोई भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। एंड अगर आपको चाहिए कि शॉर्ट नोट्स मतलब कैसे बनाते हैं उसका कोई एक मिल जाता, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाया था अपलोड किया है। एंड इस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड इस टेलीग्राम चैनल में क्या होता है, आप अगर कुछ क्वेश्चन आपको डाउट आए या कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।